स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। भस्त्रिका प्राणायाम पहले प्रारंभ कर लीजिए 2 मिनट के लिए। करते रहिए आप भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और उसके बाद जो कमर के लिए और कुछ पेट के लिए आसन है वह प्रारंभ करेंगे। देखिए कुछ दिन बीत गया था तो धीरे धीरे फिर से इसे हम वापस प्रारंभ कर रहे हैं। आसन अपनी शारीरिक आवश्यकता अनुसार अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो आप प्राणायाम में बहुत लंबी नहीं बैठ पाएंगे। एक बात तो ये है। और बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का जो शेप है, बॉडी की जो फैट है, वो आसन से खत्म होते हैं। आसन करते समय थोड़ा आप अवॉइड करना चालू कर दें या फिर ना करें, ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है। और मात्र आसन से ही आपके फैट दूर हो सकते हैं, केवल आसन से और सूर्य नमस्कार से। और इसमें और भी ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसको इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया, लोग इसमें टिक नहीं पाते हैं। कारण क्या है ना, अरे लगता है कि यहाँ तो एक्सरसाइज जो है ना इतनी कूद फांग वाला है और यहाँ इतने आसानी से सरल से धीरे धीरे करा दिया जाता है, और ऐसे कैसे भला ठीक हो सकता है। लोग 4 दिन आते हैं, बोलता है अरे ये तो बड़ा सुस्ती टाइप का है, ये बूढ़े लोग के लिए है, हमारे लिए नहीं है। और वो फिर योग से दूर हो जाते हैं। जब जटिल रोग पड़ता है तो फिर आते हैं योग। कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे बात किया करते हैं और मैं उनसे हमेशा समझाता रहता था, लेकिन अब वो बोलते हैं कि भाई योग जो है, और फिर ऐसे मकड़ जाल में फंस गए ना कि अब तो लगता है एलोपैथ दवाई, फिर उनको आराम मिल गया तो चलो ठीक है ना, आराम मिल तो गया है, चलो क्या करना है अभी योग का, फिर से योग से दूरी बना लेते हैं। आइए थोड़ा यहाँ पे पैर खोल करके हिला करके सूक्ष्म व्यायाम की ओर आगे बढ़े। पैर के पंजा को गोल में घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर के पंजा को आगे और पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर की उंगलियां हिला लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर के नी को हिलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा हाथों के सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन को भी मूव कर लीजिए, थोड़ा सा बॉडी वार्म अप हो जाए। 1 2 3 4 5 6। आइए आसन की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो वक्रासन लगाएंगे हम सभी। आइए वक्रासन। यूं पैर ऐसे देखिए, देर मत कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी हमारे साथ आइए। और अगर इस तरह से हम लेफ्ट लेग को लाएं सामने, लेफ्ट है ये, तो राइट से इसको करेंगे इस तरह से, ठीक है।
आप ऐसे ले लीजिए, मैक्सिमम ट्विस्ट कीजिए और नॉर्मल विधि के साथ पैर के पंजा को ये सामने कर लीजिए, राइट वाले लेग को। इस तरह से आप होल्ड कीजिए। और स्ट्रेच कीजिए, पीछे की ओर और मुड़िए। आइए रिलैक्स। दूसरे पैर के साथ करेंगे। ये वाला जो पैर का पंजा है ना, ये आपकी तरफ तना हुआ रहेगा ऐसे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। 30 सेकंड का करवा रहे हैं। 30 सेकंड इधर से, 30 सेकंड उधर से, ठीक है। ये 1 मिनट का हो जाएगा। आइए मंडूक आसन आज करेंगे, ठीक है। मंडूक आसन, आइए याद होगा शायद आपको। ये रहा वज्रासन। तो किसको नहीं करना, ये घुटने दर्द वाले को नहीं करना है और कमर दर्द वाले को भी नहीं करना है, ठीक है। इसका ध्यान रखें। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस तरह से मुट्ठियां बनाइए और इसका जो मुट्ठी जहाँ से बना है, जहाँ से अंगूठा बेंड हुआ, वो वाला पोर्शन ही नाभि के बगल में रखेंगे, दोनों साइड से। श्वास को छोड़ते हुए झुकते जाएंगे। होल्ड करेंगे। इस तरह से आप रहें। कोशिश यहाँ क्या करनी है कि छाती जो है ना, आपकी थाई से जंघा से सट जाए। ना हो तो कोई बात नहीं, आप जहाँ तक पहुँच पाएंगे ये उस पर ही काम करेगा, ठीक है। थोड़ा एक दबाव यहाँ खाली बनना चाहिए। तो ये ऐसा आप बने हुए हैं इसमें, ठीक है। 30 सेकंड के लिए मैं टाइम देख रहा हूँ। तो इसे 2 बार करेंगे तो 1 मिनट का ये हो जाएगा। होल्ड करें वहाँ पे, ठीक है। ये डाइजेशन सिस्टम को, पूरे पेट के ऑर्गन को क्या करता है ना, ये स्टिमुलेट करता है। बहुत ही शानदार काम करता है ये पेट पे। तो बस इसे आप 30 सेकंड से 1 मिनट अगर लगातार करें ना, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आइए रिलैक्स हो जाइए। थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो इसे अब छोड़ दीजिए। आगे आइए। उष्ट्रासन कल किए थे ना, तो उष्ट्रासन थोड़ा सा कर लीजिए। इसमें ज़्यादा नहीं झुकते हैं। ये भी घुटने में दर्द वाले लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका बेंड होता है ना। तो थोड़ा कट रहा है वीडियो, ठीक है। आइए, आपको समझ में आना चाहिए। आइए अब बस एक बार और करेंगे। गर्दन पूरा नीचे कर लेंगे, जितना पॉसिबल है इसको खींच के रखेंगे। ये कमर दर्द वाले कर सकते हैं, उनको ये बेनिफिट देगा। आइए वापस। पेट के बल लेट जाएंगे सभी लोग। आइए भुजंगासन, केवल नाभि तक उठाइए। होल्ड कीजिए यहाँ पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। आइए फिर से एक बार श्वास लेते हुए उठाइए नाभि तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, रिलैक्स। सर्वासन करेंगे। ये देखिए कमर दर्द के लिए और पेट दर्द वाले दोनों के लिए लाभ करता है ये। आइए गहरा श्वास लेते हुए एक पैर उठाएंगे, होल्ड कीजिए यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 20 से 30 सेकंड। आइए श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए, होल्ड कीजिए वहां 30 सेकंड। आइए वापस पीठ के बल आ जाइए, पवन मुक्तासन करेंगे। ठीक है, पीठ के बल पवन मुक्तासन। जिनका कमर का दर्द है तो सिर्फ ऐसे रहें, और कमर का दर्द ना हो तो ऐसे आ जाइए। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। देखिए आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से आप इसे बांध करके, अब कमर दर्द है तो इस तरह से आप रहिए यहाँ पे आराम से। आइए रिलैक्स। बहुत ही जेंटली करना चाहिए, बहुत ही आराम आराम से रिलैक्स होकर। ठीक है, उखड़ती हुई श्वास को फिर यहाँ पे रिलैक्स करते हैं। आइए सेतु बंद आसन लगाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड कीजिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ये थोड़ा इजी है। स्ट्रेचिंग बीच बीच में जारी रखिए, कभी कभी ढीला हो जाता है ना, तो ऊपर की ओर अपने आप को बीच बीच में तान के रखिए। आइए रिलैक्स, रिलैक्स। एक दो गहरी श्वास लीजिए। मर्कटासन करेंगे। आइए 90 डिग्रीज में अपने हाथ को खोल दीजिए, पैरों के बीच में थोड़ा फासला, और इस तरह से पैर को एक तरफ गिराते हुए होल्ड कीजिए यहाँ पे 30 सेकंड। आइए श्वास लेते हुए और फिर दूसरी ओर। आ जाइए वापस। बाएं करवट या दाएं करवट लेकर के ही उठना चाहिए, सीधा नहीं, है ना। सीधा उठने से नाभि डिग जाने की संभावना होती है। हो गया ये। आइए
प्रारंभ कीजिए कपालभाति प्राणायाम। इतनी भी ज़्यादा श्वासें नहीं उखड़ी है कि आप प्राणायाम न कर पाए। प्रारंभ कर लीजिए सभी लोग। कपालभाति प्राणायाम। बलपूर्वक श्वास को छोड़ रहे हैं और पेट में एक झटका लग रहा है। 1 सेकंड का एक स्ट्रोक, 1 सेकंड में 2 बार भी हो जाए तो चिंता नहीं, ठीक है। लेकिन कमर दर्द वाले, बीपी वाले और हार्ट के पेशेंट वाले मध्यम गति से करेंगे। आईबीएस है तो भी मध्यम गति से करेंगे। आईबीएस वाले या पेट की समस्या आपकी कपालभाति करने से फिर भी बढ़ जाती है अगर, तो आप कपालभाति नहीं करके नाड़ी शुद्धि करेंगे। नाड़ी शुद्धि करेंगे। करते रहें आप सभी। देखिए, समस्या आपकी कभी बहुत जटिल है तो कभी ऐसा होगा योग करने से भी आपकी समस्या बढ़ रही है तो आप हमसे बात करें। आप प्लेटफॉर्म छोड़कर न जाएं। देखिए, अगर आपके लिए योग नहीं है तो भला क्या है? ऐसा नहीं हो सकता है कि योग में आपके लिए उपाय न हो। आपको हमने जो ईसा क्रिया भेजा था, वह ईसा क्रिया जो 7 मिनट मिनिमम आप कर सकते हैं, उसके स्लॉट हैं 12 मिनट और तमाम चीज़ें। उस पे क्या है कि पूर्व दिशा की ओर फेस करके आपको बैठना है और फिर उसको करना है। और सदगुरु की जो वॉइस है, जो आवाज़ है, उसके साथ ही आप करें तो बहुत लाभ मिलेगा। जिनकी समस्या, ये सभी को करना है आपको, जिससे आपके और आपके शरीर के बीच में थोड़ी सी गैप हो जाएगी। तब आप शरीर को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। नाद योग की बात मैंने कहा था, एक्चुअली ओम ही है जो नाद है। वो ओम का जो उच्चारण है ना, अ, उ और म, इसी से ही नाद योग बनाया गया है। तो आ का उच्चारण जब आप लंबा करेंगे तो आपका ध्यान नाभि के ठीक नीचे से वाइब्रेशन हो रहा है, उस वाइब्रेशन पर होना चाहिए। हर एक वाइब्रेशन पर आपका ध्यान होना चाहिए। यह आपके पेट के विकार को, मूलाधार से पेट के विकार को दूर करेगा। बात समझ रहे हैं? और जो मैं कह रहा हूं उस पर फिर आपकी पूर्ण आस्था होनी चाहिए। उसकी एक भावना उसके साथ आपको बनानी है कि आपकी आस्था प्रबल हो जानी चाहिए। इस भाव के साथ, माने क्रिया के साथ आपको भाव को जोड़ना है। फिर क्या है, दूसरा जो है वो, इसकी वाइब्रेशन यहाँ से होती है। बस ये वाइब्रेशन पे आपको फोकस करना है। ये यहाँ से संबंधित सारे रोग, कफ, नज़ला, जुकाम, सारी चीज़ को ये ठीक करता है। फिर यहाँ से जो की आवाज़ होती है, उसकी वाइब्रेशन ऐसे जाती है। ये आपके ब्रेन को भी वाइब्रेट करता है। जब आप भ्रामरी करते हैं ना, तब आप देखेंगे आपका ब्रेन वाइब्रेट होता है, माने ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये जो नाद योग है, इसे 7 टाइम्स, 7 बार 7 बार 7 बार, 21 बार हो जाएगा ना। तो इसे प्रत्येक दिन करना, हो सके तो सुबह और शाम। नाड़ी शुद्धि ज़्यादा ना करें, लेकिन नाड़ी शुद्धि करना है आपको। आपकी पेट की समस्या है, ज़्यादा करने से नहीं, 5 मिनट करके देखिए, नाड़ी शुद्धि ही काम करेगा। 5 मिनट पे ही रहिए, बॉडी आदत लेगा, उसको समझना पड़ेगा और धीरे धीरे होगा ये। पूर्ण विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें। 7 मिनट का वो हो गया, नाद योग हो गया, और फिर थोड़े सूक्ष्म व्यायाम, जैसा आप करती हो, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लो आप, जिससे कि आपकी समस्या ना बढ़े। और बहुत देर फिर हमारे सामने बैठने की आवश्यकता नहीं है। बैठने से अगर समस्या होती है तो सिर्फ यह जो 20 मिनट का स्लॉट होता है ना, ये जो मैं यहाँ पे बोलता रहता हूँ, इस पे आप आ जाइए थोड़ा सा, तो इसमें ही आप नाद योग कर लीजिए, ठीक है। 5 मिनट का आप नाड़ी शुद्धि कर लीजिए और थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए और हमारी बातें सुनते रहिए।
और भ्रामरी और उद्गीत और प्रणव अगर कर पाते हैं, ये भी बॉडी के अंदर कुछ तो इनहेल नहीं हो रहा है, आई थिंक आई से कर पाएंगे। तो हमारे साथ कम से कम इतनी देर तक आप रहेंगे। भ्रामरी, उद्गीत और यह जो प्रणव है, ध्यान। ध्यान आपको करना है और ध्यान आपको बढ़ाना है। 7 मिनट का वह ध्यान हो गया। और एक ध्यान जो यहाँ हम कराते हैं, इस ध्यान को यहाँ सिर्फ 3 मिनट ही करा पाते हैं, लेकिन आप उस ध्यान को 5 मिनट प्रारंभ कीजिए। स्लो मोबाइल पे लगाइए, अलार्म लगाइए 5 मिनट का, और उस पर बैठिए और इस क्रम को बढ़ा दीजिए। 15 मिनट से 20 सेकंड तक, 20 मिनट तक लेकर के जाइए इस ध्यान को। बाकी सब चीज के साथ इस ध्यान को आप 5 मिनट के स्लॉट से धीरे 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 5 मिनट पे 10 दिन चलिए, ठीक है। फिर अगला इसमें 7 मिनट जोड़िए और फिर उस पर 10 दिन चलिए। ऐसे करके धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। और ध्यान में करना क्या है, अभी मैंने बीच में शायद आप नहीं जुड़े थे, तो ध्यान में अभी जो है हम एक कड़ी और आगे बढ़ गए हैं। वहाँ आपको करना ये है कि ध्यान में जब आप बैठें तो सीधा ही बैठना है, बिल्कुल। आप कोई भी मुद्रा ले सकते हैं, जैसे बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल सीधी होनी, थोड़ा भी ऐसे नहीं, थोड़ा भी ऐसे नहीं, ठीक है। फिर ये काम नहीं करेगा। ध्यान की मुद्रा ये है, ये ध्यान की मुद्रा। तर्जनी, इंडेक्स फिंगर को आप अंगूठे के साथ ऐसे लगा, इसके बीच में कोई गैप नहीं होनी चाहिए। अगर तनाव बॉडी में कहीं है, आपको ऐसे नहीं बैठना है। कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं बैठना है, इसको रिलैक्स मोड में डालना है, ऐसे। लेकिन तनाव आपका यहाँ पर है, क्योंकि आपको ये उंगलियां सीधी रखनी है। ये समझ लीजिए कि आपका एंटीना है, ठीक है। तो आपके रीढ़ में भी बहुत तनाव नहीं है, सिर्फ उसको सीधा रखें। ऐसा नहीं कि पूरा अकड़ गए हैं, ऐसे करके अकड़ के बैठे, वैसे नहीं होनी चाहिए। आप रिलैक्स हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, ठीक है। ऐसे बैठें और क्या करना है, चेहरे को हल्का ऊपर में टिल्ट करेंगे। जैसे ऐसे सीधा है ना, ये हल्का सा ऐसे कहने से, ऐसे करने से सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर आप ऐसे करते हैं तो एक सहज फोकस अपने आप यहाँ आता है, ठीक है। और मैंने देखा है ऐसा होता है, एक सहज फोकस यहाँ पे आएगा। देखिए, आप एकदम से ये मत कीजिए कि फोकस क्यों नहीं हो रहा है। ये सभी अभ्यास से होंगे, महीना 2 महीना 6 महीना लग सकते हैं, लेकिन वो बनता है। बस उसको सहज फोकस बने रहने दीजिए। और आपको अब करना क्या है, श्वासों के प्रति चेतन रहें और साथ ही साथ करना ये कि विचार आएंगे। जैसे ही आप 1 मिनट होगा ना, पहले तो ये मेरे विचार चलते रहेंगे, फिर ये विचार खत्म हो गया, फिर कोई आपका अपना विचार होगा आपके काम से रिलेटेड, वो आएंगे। और आने के बाद थोड़ी देर आप उसमें बह जाएंगे, आप थोड़ी देर बह जाएंगे, लेकिन फिर सहसा आपको याद आएगा, अरे मैं तो ध्यान कर रहा हूँ। बस उस समय उसको क्या करना है, मैंने क्या कहा है, उस वह जो ध्यान में आया विचार, उस विचार को हटा दीजिए ना। क्या करना है, आप यहाँ से हटो और फिर ध्यान पे लग जाओ, फिर से फोकस यहाँ पे, फिर से आप करो। फिर थोड़ी देर रुकेंगे ना, 30 सेकंड 1 मिनट, फिर से एक विचार आएगा, एक नया विचार आएगा। तो फिर आप थोड़ा सा भ्रम में भूल भी जाएंगे, वो विचार थोड़ी देर चलेगा, फिर आपको याद है, आपको फिर क्या करना है, वो विचार को वहाँ से हटा देना। मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, विचार हटे। अच्छा, कुछ लोग तो ये अच्छी विचार, भगवान के विचार, ठीक है, आप दर्शन करने चले गए वैष्णो माता, तो तमाम, तो अच्छी विचार भी यहाँ बाधा है आपके लिए। एक भी हम विचार शून्यता की ओर लेकर के जा रहे हैं अपने मन को, है ना, अपनी बुद्धि को। और फिर ये धीरे धीरे आप देखेंगे एक लंबे समय के बाद, महीना 2 महीना बाद ही आप देखेंगे कि आपकी विचारों की संख्या कम हो गई है। आप ये देखेंगे कि आपके विचार जो आ रहे थे, वो विचारों की संख्या अब कम हो गई। और ये जो आपकी पेट की समस्या और कुछ ना कर पाते हैं, तो ये कीजिए और आप देखेंगे कि जब ये मन शांत होगा, आपकी बुद्धि शांत होगी, और इस शांत से जो भी आपके गट और आपकी बुद्धि के बीच में, दिमाग के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशनशिप खराब हो गया है, तो वो गलत मैसेजिंग एक दूसरे को कर रहे हैं और इस तरह से आपको समस्या हो रही है। तो जब ये बुद्धि शांत हो जाएगा ना, तो ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे आपको भोजन में जो भी परहेज रखना है, उसको अभी रखना है। मैंने कहा है आपको कि आपकी बॉडी में
डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, अदरवाइज और बीमारियां आप पर अटैक करेंगी। इसलिए बहुत सजग रहिए। एक बार भी पेट गड़बड़ ना होने पाए, एक बार भी आप मिक्सचर उठा के नहीं खाएंगे, ठीक है? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। आप घर का भोजन खाते हैं, घर का भोजन खाइए, मसालेदार चटक बिल्कुल मत खाइए। पार्टी में जाइए और ऐसे ही चले आइए, ठीक है? गिफ्ट दीजिए और चले आइए, लोगों से मिलजुल करके गप्पे लगा करके आ जाइए। चलिए ऐसे लंबे, ताकि आपके बॉडी में डिफिशियंसी किसी चीज़ की ना हो। आपको हेल्थ को बनाए रखना है। आपका हेल्थ बनेगा, केवल आप सादा खाते रहेंगे, आपका हेल्थ बना रहेगा, आपकी बॉडी में कोई भी डिफिशियंसी नहीं होगी। इसको बना के रखिए, अदरवाइज थोड़ी छोटी बीमारियां भी ना आपको अटैक करता रहेगा, वो आता जाता रहेगा। आइए, आपका ये समय पूरा हो रहा है। आप एक लंबा समय पार कर चुके हैं। आशा है आप निश्चित तौर पे सभी लोग कपालभाति बहुत अच्छे से किए होंगे। आइए, पैर खोल करके थोड़ा सा हिला लेंगे। पैरों में जो नमनेस आ जाती है ना, सूक्ष्म व्यायाम में पैर में दो मैंने स्किप किए हैं, ठीक है? एक ये वाला और एक ये वाला। आसन आने के बाद बहुत ज़्यादा भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? आइए, कुछ समय निकालना भी है, ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से काम चला सकते हैं। तो आइए, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम कुछ यहाँ पे कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठियाँ बंद कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आइए आगे हम लोग बढ़े। प्रारंभ कर लीजिए। क्या प्रारंभ करना है? नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि करना है। प्रारंभ कर लीजिए आप सब। आइए नाड़ी शुद्धि करते हैं। गहरा श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद गहरा छोड़ेंगे, ताकि प्राणवायु मेरे बॉडी के अंदर पूरी तरह से गमन कर जाए। ऐसे करेंगे। गहरा श्वास लिया, यहाँ आप क्लोज किया नोज को और अंदर में 5 की गिनती करनी है आपको। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स, फिर रिलीज करेंगे, ठीक है? चलिए, जो गहरा ले रहे हैं हो सकता है वो 5 सेकंड से 7 सेकंड का हो, कोई बात नहीं, आप गहरा लीजिए, ठीक है? और होल्ड कीजिए, अंदर में 5 बार काउंट कीजिए और फिर गहरा छोड़िए, समय लगने दीजिए, फिर गहरा लीजिए, फिर ऐसे ही कीजिए, ठीक है? आप सभी ऐसे ही करें। करते रहें आप। कुछ लोग वीडियो के माध्यम से हमसे बता रहे थे कि कुछ लोग शाम में प्रारंभ किए, वो 5-7 लोग हैं और कल से वो प्रारंभ कर चुके हैं। एक वीडियो इस ग्रुप में मैंने नहीं डाला था, फिर मैंने डिलीट कर दिया। आपके ग्रुप में डालेंगे ना, फिर आप भी आराम से उठ करके उसी वीडियो से देख के कर लेंगे। ये अच्छा नहीं। तो जो न कर पाएंगे उनके लिए शाम के लिए वीडियो है, लेकिन आपके ग्रुप में मैं नहीं दूंगा, आपको यहीं रहना है, ठीक है?
तो 5-7 लोग वहाँ पर स्लॉट में चालू किए हैं, वो शाम में संध्या वेला में प्रारंभ करते हैं। तो आइए एक भजन के साथ, ताकि आपका मन पूरा लगा रहे, ठीक है ना। मन की ही तो बात है, मन को ही तो लगाना है, और ये ही तो बैठने नहीं देता, अच्छे काम नहीं करने देता है। करते रहेंगे आप सब। पहचान न पाया मैं तुमको, 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 न पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। तेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में, पाटन में बाटन में घाटन में बिथन में भिक्षन में बेलन में वाटिका में वन में, घरों में दीवारन में देहरे दर्जन में, हिरन में हारन में भूषण में तन में, कानन में कुंजन में गुधन ग्वालन में गोवन में गावन में दामुनी में धन में, जित देखो तित मोहे प्रभु ही दिखाई देत, जित देखो तित मोहे प्रभु ही दिखाई देत, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन मन में, प्रभु मेरे छाए रहो। तेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर, किंतु पास मेरे तुम हरदम, किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया। अनुलोम विलोम करते करते ये प्रभु की जो पहचान है, ये हमारी अब मिटनी नहीं चाहिए। वेदों में, शास्त्रों में संतों ने जो गाया है, प्रकाश जी बहुत बड़े कवि, उन्होंने भी भगवान की ये जो पहचान जो सदा है, उसको देखते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं, इससे बाहर निकलना हो। हर समय इस भगवान की पहचान को बनाए रखना, इससे अनजान इस स्मृति को विस्मृत नहीं होगा। स्मृति लब्धा प्रसादान मया सितो स्वीगत संदेह करिष्ये वचन, अनुलोम विलोम करते रहो। ये भगवान की पहचान, विश्वमय विश्वातीत सृष्टि के कण कण उसको करो। 24 घंटे भगवान का दर्शन, हर पल भगवान की। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन औषध फल फूल उगाए,
अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फल लगते फबीले कैसे, अलबेली प्रकृति नटी की हरी साड़ी के। ज्ञान चक्षु खोल प्रभु महिमा पार लगो, है न सारे कौतुक चेतन अनारी के, है न सारे कौतुक या चेतन अनारी के, है न सारे कौतुक या चेतन। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते चक्र गाड़ी के। बिना वृक्ष बीज बिन तिल कब तिल होता, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता। है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं। अभिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न कोई शत्रु होड़ दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष गंगा है। मन से ही कलह कपट द्वेष गंगा है, मन से ही कलह कपट द्वेष। मन ही मिलाता इस मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। वो जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। भूल जाते प्रेम ताप जान की, रुक जाइए। बाईं नासिका से ही श्वास को छोड़कर रुकना चाहिए, ठीक है, इसका आप ध्यान रखिए। आइए पैर खोल करके थोड़ा हिलाएंगे। बाईं नासिका से प्रारंभ होती है और बाईं नासिका पे ही समाप्त करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अलार्म बज गया आप वहीं पे छोड़ दिए जहां पर भी, नहीं, बाईं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए ही बंद करेंगे। हाथों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ऐसे आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कंधे हिला लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या है ना, कंधा आपका पूरा मूव करना चाहिए। कुछ लोग ये मेरा वॉच कर रहे थे, एक बार मैं योग क्लास लगाया था तो ऐसे ऐसे कर रहा था, तो ये नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ ये कंधा हिल रहा है, ठीक है, विपरीत दिशा में 1 2 3 4 पूरी गोलाई 5 6 7 8 9 10। आइए आगे कुछ मेरा बचे उसको बाद में करेंगे। तो सभी प्रारंभ कर लीजिए। क्या करना है अभी आपको? बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ प्रारंभ कर लीजिए और उज्जाई 5 बार। चलिए, करते रहें आप सभी बाह्य प्राणायाम। गहरा श्वास लिया और गहरे श्वास को छोड़कर बाहर ही रोक दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पेट को अंदर की ओर खींचना है। नाभि के नीचे वाले पार्ट में मूलाधार या मल द्वार को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे, ठीक है। और ठुड्डी को छाती से सटा लेंगे। श्वास कहाँ है? श्वास बाहर रुका हुआ है, बाह्य कुंभक की स्थिति में। बीपी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट और अस्थमा, श्वास को बहुत देर तक आप नहीं रोकेंगे। बाकी लोग सहज अवस्था में जितनी देर आप रोक सकते हैं इसे रोकेंगे, ठीक है। ये आपको कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे 3 बार करना है। जिन लेडीज के साथ अगर यूट्रस बाहर आने की समस्या होती है, जो 50 से 40 के ऊपर जाने पर ऐसा होता है, जिसका उपाय एलोपैथ में सिर्फ ऑपरेशन होता है, लेकिन ऑपरेशन आप मत कराइए। यह जो प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, ये इसकी अभ्यास को आप 10 बार बढ़ा दें, 10 टाइम सुबह और शाम में करें। आप देखेंगे कि आपकी ऑपरेशन टल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाह्य प्राणायाम ऐसा करना है और उज्जाई प्राणायाम भी यहाँ पे करना है। उज्जाई प्राणायाम 5 बार आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सभी लोग। तो उज्जाई प्राणायाम करने के लिए क्या करना है, गहरा श्वास को लेना है, गहरे श्वास को छोड़कर बाहर रोक देना है, फिर गर्दन को यूं टाइट करना है और फिर श्वास लेना है कंठ से आवाज करते हुए। वो आवाज कैसे होगी? श्वास जब अंदर आ जाए ना, तो अंदर रोक के रखेंगे, ठुड्डी को फिर से अपनी छाती से सटा देंगे इस तरह से और होल्ड करेंगे वहाँ। जितनी देर आप सहज रूप से रोक सकते हैं उतनी देर रोकें और फिर बाई नासिका से श्वास को छोड़ते हुए आप वापस आ जाएं। तो ये उज्जाई प्राणायाम है। आप सभी कर रहे हैं उज्जाई प्राणायाम। इसे करने के लिए मैंने 3 मिनट का अलार्म लगाया था। मैं समझता हूँ कि ये हो गया है। 3 बार बाह्य प्राणायाम और 5 बार उज्जाई। अगर ना हुआ होगा ना तो मेरे को मैसेज करके बाद में बता दीजिएगा कि इतने समय में नहीं हो पा रहा है। आगे चलेंगे हम सभी। कंठ रोगांतर करेंगे। कान के रोग के लिए मात्र 30 सेकंड भी नहीं लगता है, इसको कर लेना है एवरी डे, हमेशा। चलिए प्रारंभ कीजिए सभी लोग। करना क्या है इसमें, क्या करना है, बस ऐसे ही इस जिससे हवन करते हैं ना, ये उंगलियां से आपने नाक को बंद किया। ये अलार्म को मैंने रोक दिया।
बस ये 3 बार कर लिया। कर्ण रोगांतर, कान से संबंधित कोई बीमारी आपको 5 साल बाद होने वाला था, दर्द वो नहीं होगा, है ना? थोड़ा सा काम है। आगे क्या करेंगे? क्लैप है। आइए 1 मिनट का अलार्म लगा के क्लैप कर लेते हैं ताकि सारा एक्यूप्रेशर एक बार में ये हो जाए। 1 2 आइए ये हो गया। तो आगे हम सब पढ़ेंगे। हाथ एकदम लाल हो जाता है और ये खूब अच्छा एक्यूप्रेशर हो रहा है। इन सब के फायदे आपके बॉडी में आ रहे हैं। आगे आंख के लिए एक्सरसाइज था ना, उसे भी कर लेते हैं। आइए, ऐसे आपको वो छोड़ देना तो आप नहीं करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा। आइए, क्या करना है? राउंड भी घुमाना है आप। चलिए प्रारंभ कर लीजिए 10 बार। सर एकदम सीधा रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करना है? अभी डायगनली देखना है। ऐसे देखेंगे और ऐसे देखेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस तरह से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठे को देखेंगे। अंगूठा को देखना है। अंगूठे को देखते हुए हम यहाँ तक आएंगे और यहाँ आने के बाद अंगूठे से फोकस हटा के सारा चीज देखेंगे और फिर वापस से अंगूठा को फोकस करेंगे और धीरे धीरे फिर इसको यहाँ तक लाएंगे, ठीक है? चलिए प्रारंभ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए थोड़े सूक्ष्म व्यायाम है। पैर थोड़ा सा हिलाइए। क्या बचा है? आइए इस तरह से हाथों को इंटरलॉक कीजिए।
विपरीत दिशा में ताकत। कभी भी आपको गर्दन का दर्द नहीं होगा मात्र इतना करने से। सिर्फ इतना करते रहें, आपको गर्दन, हो सकता है आपको गर्दन दर्द हो रहा हो 1 महीना पहले, ठीक है, प्रारंभ हो गया होता शायद। आइए प्रारंभ करेंगे। हम सभी क्या करेंगे? भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम करेंगे, ठीक है। एकदम समय पे चल रहे हैं हम सभी, किसी को भागने की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटा 10 मिनट का स्लॉट है हमारा, ठीक है, 1 घंटे में खत्म हो रहा है। देखें आज क्या होता है। चलिए, जैसा ध्यान बताया है वैसा ध्यान करेंगे। कोई अधीरता नहीं, बहुत निश्चिंतता से अपने श्वासों के साथ। आंख बंद, मन सहज, अपने चेहरे को हल्का ऊपर की ओर करके ध्यान में आप बैठे।
आप सभी अपने आसपास में योग के बारे में लोगों को बताएं, मेरे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं और उन्हें जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। कल सुबह 6:50 से ठीक 1-2 मिनट पहले जुड़ेंगे।